हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रेनू अग्रवाल। आज हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 1 सेट की एक्सरसाइज 1.1। तो अभी तक हम सेट के बारे में इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ चुके हैं और उसके एग्जाम्पल भी हम कर चुके हैं और सेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी गेन हम कर चुके हैं। और अगर आपने अभी वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आई सजेस्ट वो वीडियो एक बार जाके ज़रूर देखें, जिसका लिंक मैं आई बटन में डाल दे रही हूँ। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे पूरी एक्सरसाइज 1.1 और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशंस। तो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन कह रहा है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है कि कौन कौन से सेट हैं और उनका जस्टिफिकेशन भी आपको देना है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द सेट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो हम देखते हैं जे से हमारे कौन कौन से लेटर शुरू होते हैं। तो हम बता सकते हैं जनवरी, फिर फेब नहीं शुरू होता, मार्च नहीं, अप्रैल नहीं, मई नहीं, फिर जून और फिर जुलाई, फिर अगस्त नहीं होता, सितंबर नहीं, अक्टूबर नहीं, नवंबर नहीं और दिसंबर नहीं। तो हमारे पास आंसर आ गया है जनवरी, जून और जुलाई। ओके। सेकंड हमारा क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। तो वो तो कुछ भी हो सकते हैं, वो पर्सन टू पर्सन वेरी भी करते हैं। मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि जब आपका और आपके दोस्त का या किसी दूसरे का भी सेम ही आंसर हो, उसी को हम सेट कहते हैं। तो ये सेट तो है ही नहीं, क्योंकि ये तो वेरी कर जाएगा पर्सन टू पर्सन। तो ये सेट नहीं है हमारा, ये हमारा सेट है, क्योंकि हम जस्टिफाई कर पा रहे हैं उस चीज़ को कि हमारे पास 3 इसमें आ रहे हैं। तो हम सेट को कर्ली ब्रेसेस से कर लेते हैं ऐसे। ठीक है। थर्ड, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो वो कोई भी हो सकते हैं, वही चीज़ है, आपके और आपके फ्रेंड का आंसर डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। तो ये भी हमारा सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। आप आराम से कोई भी आइडेंटिफाई कर सकता है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके बॉयज़ आपकी क्लास में हैं। कोई 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ये सब डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, तो आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो नेचुरल नंबर तो हमें पता ही है कि कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये तो चलते ही जा रहे हैं ऐसे। लेस देन 100 मतलब 100 नहीं होना चाहिए, उससे कम 99। ये 3 डॉट्स का मतलब आप समझते ही होंगे, 10th में पढ़े भी है कि इन्फिनाइट चल रहे हैं अभी। वो 99 में लास्ट लिख दिया तो 99 तक, क्योंकि कंडीशन हमें दी हुई है कि लेस देन 100 होने चाहिए वो। ठीक है। तो ये भी हमारा सेट है। अ कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद के आप आराम से नॉवेल्स बता सकते हो। बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं उन्होंने, जैसे गोदान, गबन और निर्मला, और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, आप कोई भी लिख सकते हो। तो ये भी एक सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ऑल इवन इंटीजर्स तो हमें सभी को ही पता ही है कि 2 4 6 8 ये सारे हमारे इवन इंटीजर्स हैं। चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं ये तो। ठीक है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। आप बता सकते हो कि इसमें 50 क्वेश्चंस हैं, 60 क्वेश्चंस हैं या 100 क्वेश्चंस हैं, बता सकते हो। कोई इसमें इशू ही नहीं है कि आपका और आपका सब काउंट करेंगे, कोई भी बच्चा बताएगा। ये तो है नहीं कि जो आपके पास बुक है वो दूसरे फ्रेंड के पास दूसरी बुक है, सेम ही बुक चल रही है सबके पास। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये भी आपका सेट है। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब वही कंफ्यूजिंग है, मोस्ट डेंजरस आपके लिए कुछ और डेंजरस है, आपके फ्रेंड के लिए कुछ और। ये तो सेम हो ही नहीं सकता, ये भी वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन। तो ये भी हमारा सेट नहीं है। अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि लेट ए उसने सेट दे दिया आपको 1 2 3 4 5 6 का। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल। ये सिंबल आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताए थे कि एक बिलोंग टू और एक नॉट बिलोंग टू, ये हमने भरने हैं। कि बिलोंग टू का मतलब है कि उस सेट में वो है या नहीं। अगर है तो बिलोंग टू उसे बिलोंग करता है, और अगर नहीं है तो बिलोंग नहीं करता। ठीक है। अब 5 देखो आपके सेट में है ना, हाँ है, तो बिलोंग करता है। 8 है या नहीं, नहीं है, तो नहीं करता बिलोंग। 0 ए से बिलोंग कर रहा है, इस सेट में देखो है 0 कहीं, नहीं है। 4 है इस सेट में, हाँ है। 2 इस सेट में है, हाँ है। 10 इस सेट में है, नहीं है, तो बिलोंग नहीं करता। क्लियर है? ओके। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, आपको इसकी रोस्टर फॉर्म लिखनी है। ठीक है। अब इसने कहा कि जो हमारा एक्स सच दैट एक्स, मतलब जो हमारा एक्स है वो किस टाइप का है, एक इंटीजर है वो, और वो इंटीजर किस टाइप का है, वो -3 से बड़ा है या इक्वल टू है, और 7 से छोटा है। तो आप कर सकते हो आराम से ही। -3 ले रही हूँ मैं, क्यों? क्योंकि उसने कहा जो x है वो -3 के इक्वल भी हो सकता है, तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ। -3 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसने इक्वल टू का साइन भी लगाया है। ठीक है। ओके। बी को देखते हैं। सेकंड, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। मतलब आपके पास जो एक ऐसा सेट बनाना है जो नेचुरल नंबर का हो, पर उसमें जो 6 से कम हो नंबर। हमारा सेट बन गया 1 2 3 4 5। 6 नहीं लेंगे क्योंकि लेस देन 6 बोला है। ठीक है। थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। मतलब आपको 2 डिजिट नंबर ऐसा लेना है जिनका सम 8 बने। तो हम 1 से शुरू करते हैं। 1 प्लस क्या लें, 7। हाँ, ये 8 बन रहा है। 2 प्लस 6 8 बन रहा है। 3 प्लस 5 8 बन रहा है। 4 प्लस 4 8 बन रहा है। 5 प्लस 3 8 बन रहा है। 6 प्लस 2 8 बन रहा है। 7 प्लस 1 8 बन रहा है, और 8 प्लस 0 भी 8 बन रहा है। ठीक है। तो हमारे पास सेट आ गया, हमारे पास वो नंबर आ गए जो हमारे को चाहिए। मतलब 17 26 35 44 53 62 71 और 80। ये हमारे वो नंबर हैं जिनको हम इनके डिजिट्स को प्लस करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। समझ गए? ठीक है। अब करते हैं 4। 4 क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। मतलब जो आपका x है इस सेट का, वो एक प्राइम नंबर है विच इज डिविजर बाय ऑफ 60। मतलब वो डिविजर, जो ऐसा एक नंबर है प्राइम नंबर जो 60 को डिवाइड कर दें। तो 60 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं वो हम देखते हैं। 60 के फैक्टर आपको निकालने आते होंगे, निकाल सकते हो आप आराम से। 2 तो सभी का फैक्टर होता है और नंबर इटसेल्फ भी सबका फैक्टर होता है। ठीक है। तो 13 अब हम इसको आराम से पेयर बनाते हैं। ये आपने सीखा ही होगा 10th में या उससे छोटी क्लासेस में सीख चुके हैं ये, तो मैं मान के चल रही हूँ वो आपको आते हैं। अभी मैं आपको समझा भी दे रही हूँ। तो 1 तो सभी का फैक्टर है 1, फिर उसके बाद 2 भी इसमें आ गया 2, 3 भी इसमें आया है तो 3 भी, ठीक है, 4 भी,
5 भी, 5 आ चुका है। 4 कैसे बनाया मैंने, 2 इंटू 2 4, ठीक है। फिर 6, 2 इंटू 3 6, फिर 10, 2 इंटू 5 10, फिर 12, 4 इंटू 3 12, फिर 15, 5 3 ज़ा 15, फिर 20, 4 5 ज़ा 20, फिर 30 30 तो है ही, फिर 60 तो सभी का, मतलब जो नंबर इटसेल्फ होता है वो तो सभी का फैक्टर होता ही है। ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। अब ये तो हमें तो सिर्फ उसकी कंडीशन सिर्फ फैक्टर्स नहीं है, प्राइम नंबर भी देखने हैं हमें कि प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। तो प्राइम नंबर इसमें कौन से हैं, 2 3 और 5, सिर्फ यही प्राइम नंबर है। फर्स्ट तो प्राइम होता ही नहीं है, फर्स्ट तो यूनिक नंबर कहलाता है और बाकी सब कंपोजिट नंबर हैं। तो आपके पास जो सेट बना वो बना 2 3 5। ये हमने फैक्टर्स लिखे थे सारे, हमने उसके, ये फैक्टर्स हैं हमारे। फिर हमने उसमें से पहली कंडीशन हमने फिर फैक्टर देखे कि जो डिवाइस हो रहे हैं ये सारे नंबर 60 को डिवाइड कर सकते हैं डिवाइड। पर हमने दूसरी कंडीशन भी उसने दी है ना कि प्राइम नंबर, तो हमने प्राइम नंबर निकाल लिए इसमें से। तो ये हमारा जो सेट बना वो 2 3 5 का बना। ओके, नेक्स्ट करते हैं ई, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ये भी मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम रिपीट नहीं करेंगे। कोई भी आपके पास वर्ड होगा तो हम उसे रिपीट नहीं करेंगे। जैसे आपके पास देखो टी रिपीट हो रहा है तो हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, आर रिपीट हो रहा है सिर्फ हम एक ही बार लिखेंगे, ओ हमारे पास रिपीट हो रहा है सिर्फ उसे एक ही बार हम लिखेंगे, ठीक है। तो करते हैं शुरू लिखना। हमने टी लिखा, हमने आर लिखा, हमने आई लिखा, हमने जी लिखा, हमने ओ लिखा, हमने एन लिखा, हमने फिर दूसरा ओ नहीं लिखा, ठीक है। फिर हमने एम लिखा, फिर हमने ई लिखा, फिर हमने टी दोबारा आ गया, हमने नहीं लिखा क्योंकि रिपीट नहीं करेंगे हम सेट में। फिर आर भी हम लिख चुके हैं तो आर भी हम नहीं लिखेंगे, और फिर हमने वाई लिखा और ये हमारा सेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एफ, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड। बेटर इसमें भी वही करना है हमें, मतलब रिपीट नहीं लेंगे। टी रिपीट हो रहा है नहीं लेंगे, ई रिपीट हो रहा है नहीं लेंगे, तो एक ही बार लेंगे एक ही लेटर को। तो हमने लिखा बी, फिर लिखा हमने ई, फिर हमने लिखा टी, दोबारा टी आ रहा है उसको हम नहीं लेंगे, ई भी दोबारा हम लिख चुके हैं पहले फिर नहीं ले रहे, तो आर, ठीक है, क्लियर है। अब करते हैं क्वेश्चन 4, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब अब आपको रोस्टर फॉर्म दे दी गई है, अब आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म हमें दिख रहा है, पहला क्या है 3 6 9 12, दिख रहे हैं कि मल्टीपल ऑफ 6 हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं कि x such that x is a multiple of 3 and मल्टीपल ऑफ 3 तो आगे तक चले जा रहे हैं ना, 15 भी 16 भी सब चल रहा है, ठीक है। तो हम वो नहीं ले रहे, हम क्या उसके साथ हमने कंडीशन लगा रहे हैं एंड लेस देन 12, लेस देन 15, 12 तो है हमारे पास, लेस देन 15, ठीक है। इसका एक तरीका हो रहा है, मैंने आपको 2-3 तरीके लास्ट वीडियो में बताए थे कि सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। तो हम दूसरा तरीका क्या हो सकता है हमारे पास कि x सच दैट x इक्वल टू 3n, मतलब हमने इसको n मान लिया कि n है और 3n, 3 3 1 माना तो 3 3 1 ज़ा 3, अब 2 माना तो 3 2 ज़ा 6, 3 इस n को 3 माना तो 3 3 ज़ा 9, n को 4 माना तो 3 4 ज़ा 12, ठीक है। और जो हमारा n है वो बिलोंग किससे करता है, नेचुरल नंबर से। दूसरी बात हम उसकी आइडेंटिटी बता रहे हैं कि वो n जो हमारा है वो किस किस टाइप का है। एंड ये जो हमारा n है
वो 1 के इक्वल है और बड़ा है, और 4 से इक्वल है और छोटा है। ठीक है, समझ गए? तो मतलब आप ये तरीके से लिखोगे तब भी ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में ये तरीके से लिखोगे वो भी ठीक है। तो कोई भी एक तरीका आपको जो इजी लगता है वो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, अब सेकंड देखें थे हम। सेकंड सेट दिया हुआ है 2, 4, 8, 16, 32। तो आपके पास ये 2 की टेबल तो आपको दिख रहा है कि नहीं है, 2 की टेबल तो नहीं है, पर ये दिख रहा है कि आपके 2 के पावर में चल सकता है नंबर। जैसे हम कहते हैं कि 2 की पावर 2 तो 4, 2 की पावर 1 तो 2, 2 की पावर 3 तो 8, 2 की पावर 4 तो 16, 2 की पावर 5 तो 32। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि x सच दैट x इक्वल टू 2n। 2 की पावर हमने n, मतलब कोई भी एक नेचुरल नंबर होगा हमारे पास जो n है, तो वो हमारा जो n है वो किससे बिलोंग कर रहा है, n से, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और एंड वो 1 से बड़ा है और इक्वल है, और 5 से, 5 तक जा रहा है ना हमारे पास, तो 5 से छोटा है और 5 के इक्वल है। क्लियर है? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना कि 2 की पावर 1 तो 2, 2 की पावर 2 तो 4, 2 की पावर 3 तो 8 हमारे पास, ऐसे हम लिख सकते हैं ना इस चीज़ को। तो हमने उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया। नेक्स्ट दे रखा है 5, 25, 125, 625। तो यहाँ पे भी हमारे पास x सच दैट x, यहाँ पे भी दिख रहा है कि पावर 5 की पावर 1 चलेगी तो 5 1 ज़ा 1, 5 2 ज़ा 25, 5 की पावर 3 मतलब 5 की पावर 1 है तो 5, 5 की पावर 2 है तो 25, 5 की पावर 3 है तो 125, 5 की पावर 4 है तो 625। ठीक है, तो x सच दैट x इक्वल टू किसके इक्वल है हमारा, 5n के। यहाँ पे भी वही चीज़ है, जो हमारा n है वो बिलोंग करता है किससे, नेचुरल नंबर से। और वो जो क्या हो रहा है, ये जो हमारा ये है ये 1 से बड़ा है और 4 से छोटा है और इक्वल टू है। ठीक है, क्लियर है? फिफ्थ में आ जाते हैं, फोर्थ में 2, 4, 6 चल रही है काउंटिंग, आपको दिख रहा है पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर है आपके पास ये चीज़। ठीक है, तो वही हम लिख रहे हैं x सच दैट x इक्वल टू 2n। अगर 2 1 ज़ा करें तो 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, वही चीज़ है हमारे पास जो हम अभी तक समझ रहे आ रहे हैं। अगर आपने 1 लिखा 2 इंटू 1 तो 2, 2 इंटू 2 तो 4, 2 इंटू 3 तो 6, वही चल रहा है। अब ये भी हमारा n कैसा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है, क्योंकि हम इसको यहाँ पे कंडीशन नहीं दे रहे कि हमारा वो x जो है इससे छोटा है या बड़ा है, n जो है कुछ नहीं ले रहे हम, क्यों, क्योंकि तो आगे डॉट डाल रखी है, चले जा रहा है नंबर। ठीक है, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ये हमारा जो x है वो एक इवन नेचुरल नंबर है, क्योंकि ऑड तो नहीं है, तो इवन है और नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 1, 4, 9, 100 तक दे रखा है उसने, तो फिर हम यही कह रहे हैं कि x सच दैट x इक्वल टू, मतलब आप ये देखो कि आपको 1 का के पावर 1 हो तो 1, 2 की पावर 2 हो तो 4, 3 की पावर 3 हो, 3 की पावर 3 हो, सॉरी 3 की पावर 2 हो तो 9, 4 की पावर 2 हो तो 16, ये चल रहा है। अब ऐसे आते आते 10 की पावर 2 करेंगे तो 100। ठीक है, x सच दैट x इक्वल टू n की पावर 2, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर है जो उनकी पावर 2। तो यहाँ पे भी हमारे पास वही कंडीशन है कि n बिलोंग किससे कर रहा है,
हमारे नेचुरल नंबर से। और क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि 100 तक लास्ट दे रखा है उसने, तो आपको जो हमारा n है वो बिगर है और इक्वल टू है n 1 से, और स्मॉल है और इक्वल टू है 10 के। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 5th, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म दे दी गई है, तो हमें उसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो आपको दिया गया है x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर तो हमें पता ही है क्या होते हैं। 1 3 5 7 और ये चले जा रहे हैं ऐसे, क्योंकि इसने कोई लिमिट नहीं दे रखी है हमें। अगर वो हमें लिमिट दे देता तो हम बस वहीं तक लिखते। यहाँ हमारे पास लिमिट नहीं है, तो वो कॉन्टिन्यूशन में चल रहा है हमारे पास। ओके, बी में आ जाते, सेकंड पे आते हैं। बी, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर्स। जो अब उसने कहा कि जो एक्स है आपका वो एक इंटीजर है, पर वो कैसा इंटीजर है, वो -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। अब अगर हम इसको नंबर लाइन पे बना रहे होंगे तो हमारे पास ये इधर -2 आ जाएगा और इधर हमारे पास ये काउंटिंग चली रही है जो 9/2 यानी 4:1/2 तक आई है। ठीक है, यानी हमारे पास जो नंबर है हमें वो ऐसा देखना है कि जो उससे छोटा हो 4 से। 4:1/2 यानी 4.5 से छोटा होना चाहिए हमारे पास नंबर, और 0.5 से बड़ा। ठीक है, मतलब 0.5 से बड़ा है हमारा नंबर और 4.5 से छोटा है हमारा नंबर माइनस में। ठीक है जी, अब हम बनाते हैं। तो हमारे पास नंबर ऐसे आ जाएंगे। क्या होगा कि हम शुरू करेंगे -2 से, नहीं सॉरी, हम शुरू करते हैं। हमारे पास हो गया नंबर यहाँ से 0 से, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 4, क्योंकि 4.5 लास्ट है हमारे पास। अगर -0.5 से मतलब वो देख रहे हैं हाफ पॉइंट ऐड होता जा रहा है उसमें, तो क्या हो जाएगा 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। ठीक है, सी में आ जाते हैं। सी क्या कह रहा है कि x सच दैट x इज एन इंटीजर्स। x स्क्वेयर जो हमारा x है वो कैसा है, वो 4 स्क्वेयर होने के बाद 4 से छोटा है या इक्वल टू है। अब हमारे पास नंबर, हमारे पास 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो हमारे पास 1, 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो हमारे पास 4, अगर हम 3 का स्क्वायर लिख रहे हैं तो हमारे पास तो 9 हो गया, वो नहीं हम लेंगे। पर अगर हम -2 ले रहे हैं या -1 ले रहे हैं, उसका स्क्वायर ले रहे हैं, तो वो भी तो हमारे पास 4 से छोटा ही आ रहा है, क्योंकि हम जब स्क्वायर लेते हैं तो माइनस प्लस हो जाते हैं। वही हमने लिखना है अब कि हमारे पास -2 -1 0 1 और 2 ये हमारे पास आ गए, क्योंकि हम -2 का स्क्वायर कर रहे हैं वो भी हमारा 4 आ रहा है, और 2 का स्क्वायर कर रहे हैं वो भी हमारा 4 आ रहा है, -1 का स्क्वायर कर रहे हैं वो 1 आ रहा है, 1 का स्क्वायर कर रहे हैं वो 1 आ रहा है। 3 हम नहीं लेंगे क्योंकि वो तो 4 से ज़्यादा हो गया। ऐसे ही -3 भी नहीं लेंगे, अगर -3 ले रहे हैं उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो भी तो 9 ही आ रहा है। ठीक है, तो -2 -1 0 1 और 2 ये हमारे नंबर आ गए हैं। ठीक है जी, ओके। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं। अब फिर वो क्या कह रहा है, x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। वही हमने रिपीट नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि l हमारे पास आ गया है तो हम उसको रिपीट नहीं लिखेंगे। तो हमने लिखा LOYA, l दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लिख चुके हैं। ठीक है, ये हम सिर्फ सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं, रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में हमें दिया गया है। ठीक है, 5th, x सच दैट x इन अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, जिसमें 31 डेज नहीं होंगे, वो हमें मंथ लेने हैं। तो हमारे पास जैन से स्टार्ट हम करते हैं, जनवरी में तो 31 होते हैं, फरवरी, फिर मार्च में भी वो 31 होते हैं, फिर अप्रैल, फिर मई 31,
जून, जुलाई में 31, अगस्त में 31, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर में 31, फिर नवंबर, फिर दिसंबर में 31। तो ये हमारा सेट बन गया। आपको बस ध्यान ये रखना है कि जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी अप्लाई हो जाए उसमें, आपके सेट में एक भी छूटनी नहीं चाहिए उसमें से कंडीशन। जैसे इंटीजर है तो वो स्क्वायर में भी है, उसका स्क्वायर होना चाहिए, 4 बनना चाहिए। माइनस का भी तो अगर 1 और हम माइनस को नहीं ले रहे, वो भी तो इंटीजर्स ही हैं। तो हमें सब चीज़ों का ध्यान रखना है बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रोसीड्स के, प्रीसीड्स मतलब के से पहले वाले जो भी है हम ले रहे हैं। जैसे हम अल्फ़ाबेट लिखना शुरू करते हैं के से पहले के, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, के नहीं लेंगे क्योंकि उसने प्रीसीड्स कह दिया, के से पहले वाले। अब इसने कहा दूसरी कंडीशन क्या दी, कॉन्सोनेंट्स। अब आपने वोवेल नहीं लेंगे इसमें, वोवेल को छोड़ेंगे, ये भी वोवेल छोड़ दो, ये वोवेल छोड़ दो और ये वोवेल छोड़ दो, ठीक है। अब हमारे पास जो रह गया हम उसको लिख लेंगे, बी सी डी एफ जी और एच और जे भी, हाँ जे। ये हमारे पास सेट बन गया। फिर हमने दोनों कंडीशन को देखना है कि वो के से छोटा भी हो और वो कॉन्सोनेंट्स भी हो। हमारे पास यहाँ 31 डेज भी और मंथ ऑफ द ईयर भी हो। यहाँ पे रिपीट नहीं होना, यहाँ पे देखना है कि वो इंटीजर्स भी हो और उसका स्क्वायर जो है वो 4 बने। हमें यहाँ ये देखना है कि वो -1/2 से बड़ा भी हो और 9/2 से छोटा भी हो। तो हमें सारी कंडीशन उसमें अप्लाई होनी चाहिए हमारे पास, जब हम उसको लिख सकते हैं, जब हमारा सेट उस इंफॉर्मेशन को कि सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन 6। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब एक तरफ हमें उसी सेट की रोस्टर फॉर्म दी गई है और दूसरी तरफ हमें उसकी सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है, ठीक है। तो हमें मैचिंग करनी है कि कौन से किससे कर रहा है ये हमारा मैच। तो हम पहले इस पे लेते हैं क्योंकि यही थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है बच्चों को, कि इसी में लगता है कि ये थोड़ा कुछ नया है तो यही थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, पर इसको डिफिकल्ट ना लेके ना इजी वे में समझने की कोशिश करो। तो x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। प्राइम नंबर भी हो, कंडीशन क्या क्या है, प्राइम नंबर भी हो और वो 6 का डिवाइजर भी हो। तो पहले तो हम 6 के डिवाइजर लिख लेते हैं, कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 नहीं होगा, 1 2 3 और 6 सिर्फ, ठीक है। अब इसने दूसरी कंडीशन क्या दी है, प्राइम नंबर हो। अब 6 तो प्राइम नंबर नहीं होता, छोड़ दो। 1 तो प्राइम नंबर नहीं होता, वो तो यूनिक नंबर होता है। तो क्या रह गया, सिर्फ 2 और 3। तो हमारा हमें अपने इसमें यहाँ देख रहे हैं कि कौन सी रोस्टर फॉर्म मैच कर रही है, हाँ ये कर रही है, इसके आगे सेकंड लिख दो, ठीक है। ये मैच कर गई हमारी सेकंड। अब हम दूसरे पे आ रहे हैं, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, कि ऑड नेचुरल नंबर भी हो और लेस देन 10 भी हो। तो हम पहले ऑड नेचुरल नंबर लिख लेते हैं, कौन कौन से होते हैं, 1 2 2 नहीं, 2 नहीं, प्राइम नंबर होता है, नहीं होता, इवन नंबर होता है। ऑड भी देखना है और नेचुरल भी देखना है, 1 3 5 और 7 और 9। लेस देन 10 नहीं होगा क्योंकि 10 तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि 10 तो कंपोजिट नंबर हो जाता, इवन नंबर हो जाता है। तो ये हमारा इससे मैच कर रहा है, 1 3 5 7 9, इससे मैच करा दो, ठीक। नेक्स्ट, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। वो नेचुरल नंबर भी हो और वो 6 के डिवाइजर भी हो, ठीक है जी। काउंट करते हैं, अब लिखते हैं, 1 2 3 4 तो होगा ही नहीं डिवाइजर, 5 भी नहीं होगा, तो सिर्फ 6। ये हमारे पास आ गए नेचुरल नंबर, ये हमारा इससे मैच कर रहा है, तो यहाँ लिख दो 1।
डी, एक्स एज दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। हमने यहीं पे वही चीज़ देखनी है कि रिपीट नहीं होने चाहिए हमारे पास। ये एम रिपीट हो रहा है, टी हमारे पास रिपीट हो रहा है, ए हमारे पास रिपीट हो रहा है, तो हम उनको छोड़ के लिख देंगे सबको। तो एम, ए, टी, एच हमारे पास आ गया, ई आ गया, फिर हमने एम को छोड़ दिया, फिर हमने ए को छोड़ दिया, फिर हमने टी को छोड़ दिया, फिर हमने आई ले लिया और फिर सी और एक्स। ये हमारा मैच कर गया इससे थर्ड। आपको बस रोस्टर फॉर्म लिखने में दो चीज़ों का खास ध्यान रखना है कि एक तो रिपीट नहीं होने चाहिए वर्ड्स, और जो कंडीशन दी गई है, दोनों या तीन कंडीशन जो भी दी गई हैं वो सारी उस पर अप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, ओके। हमारा एक्सरसाइज 1.1 फिनिश हो गई है। नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।